हम देख रहे हैं कक्षा 8 की रुचिरा भाग 3 की एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम लोग समानार्थक और जो विपरीतार्थक होते हैं जिसको हम कहते हैं विलोम शब्द, उनमें पूरे के पूरे अंक कैसे लेंगे। और हम अपनी बुक के लेसन नंबर 8 से लेकर लेसन नंबर 15 तक सब विलोम शब्द और समानार्थक शब्दों को देखेंगे और उन्हीं को पढ़ेंगे और उनको ट्रिक से भी पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और लेंगे पूरे के पूरे 10 मार्क्स। हाँ, पूरे 10 मार्क्स आपके आएंगे ही आएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक अगर आपने देख लिया तो 10 नंबर तो आपके पक्के। और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अभी तक आपने हमारे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, उसमें आपको बहुत लाभ होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है लेसन नंबर 11। लेसन नंबर 11 में ये एक प्रश्न है, आप देखेंगे उसमें यहाँ लिखा है नीचे लिखे पदों का समानार्थक जो है वो पाठ से चुन करके लिखो। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ आपको इनका क्या करना है, समानार्थक इनमें से चुन करके लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शिक्षण होता है टीचिंग। शिक्षण क्या होता है? टीचिंग। तो यानी कि शिक्षक से शिक्षक भी बनता है और अध्यापक भी बनता है। तो शिक्षण है, अध्यापन है, यानी कि टीचिंग में और अध्यापन में एक ही मतलब है। पथी होता है रास्ते में, तो पथी होता है रास्ते में। पथिक भी जिसे कहते हैं वैसे ही होता है मार्ग में, ठीक है। पथ से बना पथी, पथ होता ना रास्ता, वैसे ही क्या होता है, मार्ग। हृदय जो है हमारे हार्ट को कहते हैं। तो हार्ट को किन्हीं अन्य शब्दों में और क्या करते हैं, इसका समानार्थक इन सब में से कौन सा है? समानार्थक कौन सा है इन सब में? अगर देखें तो समानार्थक हो गया मनसी, मन में, यही सूटेबल है। फिर उसके बाद हो गया इच्छानुसारम। इच्छानुसारम मतलब यथा इच्छा, है ना। यथा इच्छा संस्कृत में इस तरह से बोलते हैं, यथेष्टम। फिर उसके बाद आ गया योगदानम। योगदानम मतलब कंट्रीब्यूशन। तो योगदानम का क्या हो गया? अवदानम। अवदानम भी कंट्रीब्यूशन को ही बोलते हैं। ये दोनों हिंदी के ही शब्द हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसी तरह से निरंतरम हो गया अविरतम। अविरतम मतलब जो कभी नहीं रुकता, और निरंतर को भी हम वही कहते हैं, निरंतर को कहते हैं लगातार। तो ये समानार्थक शब्द आपने समझ लिए होंगे। एक और ट्रिक है यहाँ पर समझने की। यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ अंत में आ रहा है णे, तो इन सब में णे कहाँ आ रहा है? अंत में यहाँ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आ गया पथी, इसकी तो कोई ट्रिक नहीं बनेगी, लेकिन पथ और मार्ग दोनों मिलते हैं तो इसलिए आप इसको जोड़ सकते हैं। हृदय के लिए यहाँ मनसी लिखा है, इसको आप जोड़ दें। उसके बाद आ गया हमारे पास इच्छानुसारम, इसका भी कुछ नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा धानम, और ये धानम दोनों मिल रहे हैं तो इसका ट्रिक यहाँ काम कर जाएगी। यहाँ तरम है और यहाँ रतम है, ये भी दोनों मिल सकते हैं। बस अगर बात करें यथेष्टम की तो इसके लिए आप इसे जोड़ें। एक ट्रिक भी है छोटी सी जिसका सहायता लेकर के आप इसमें, ये 6 हैं, 6 में से 6 आप मार्क्स ले सकते हैं अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो। और आगे बढ़ते हैं हम, लेसन नंबर 13 देखते हैं। लेसन नंबर 13 में आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है समानार्थक पदों को पाठ से चुन करके लिखो। यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हैं। इन तीनों में से आपने एक को टिक करना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। पृथिव्याम मतलब पृथ्वी पर इसका समानार्थक क्या होगा? क्षितौ होगा, पर्वतेषु होगा, त्रिलोक्याम होगा। तो क्या होगा? तो इसका होगा क्षितौ। अगर आपने पाठ पढ़ा था तो मैंने आपको उसमें बताया था, क्षितौ का अर्थ भी यही होता है, पृथ्वी पर। तो सुशोभते का क्या होगा? इन तीनों में से लिखते होगा, भाती होगा, पिबती तो होता है पीना, लिखते होता है लिखना, और भाती क्या हो गया? यहाँ देखो, यहाँ पर भाते आ रहा है, यहाँ पर भाती, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये हो गया। सुशोभन अच्छा लगता है, भाती का मतलब भी ये चीज़ बहुत भाती है। फिर उसके बाद है बुद्धिमताम। पर्व तो होता है फेस्टिवल, उत्सव भी फेस्टिवल होता है। अब बचा हमारे पास विपश्चितानाम,
तो ये हो गया बुद्धिमताम। ठीक है, बुद्धि मतलब बुद्धिमानों के लिए। फिर उसके बाद आ गया मयूरानाम, मयूर बोलते हैं मोर को। मोर को इन सब में से क्या बोलते हैं? पिक तो हो गई कोयल, शुक हो गया तोता, शिखीनाम, मयूरानाम शिखीनाम। फिर अनेकेशाम, अनेकेशाम मतलब बहुत, अनेक होते हैं बहुत, तो बहुत के लिए की है यहाँ पर बहुनाम। तो जनानाम तो हो गए इंसान, और वैज्ञानिका नाम हो गए बहुत सारे साइंटिस्ट। तो ये आपने समझ लिया होगा, आपको समझ भी आ गया होगा। ये भी अगर आता है तो आपके 5 मार्क्स आएंगे ही आएंगे, और बहुत जल्दी में आपने इसको सीख लिया। एक बार फिर से भी देख सकते हो आप इसको। अब हम बात करते हैं आगे वाले लेसन की। यह है लेसन नंबर 15। यहाँ 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है। एक तो है विलोम शब्द, क्वेश्चन नंबर 6 में विलोम शब्द। लेसन नंबर 15 बोल रहा हूँ मैं, है ना। विलोम शब्द को जोड़ना हमने। जायते, वीरः, अशांता, मूर्खे, अत्रैव, गच्छति। जायते, जायते मतलब क्या होगा? जायते, जायते होगा जीतता है, और म्रियते होता है हारता है। वीरः, वीरः हो गया विजेता, और कायर हो गया कौन? कातर। उसके बाद अशांता, अशांता हो गया बहुत ही अशांत, और शांता हो गया उससे भी ज़्यादा शांत। मूर्खेयी, मूर्खेयी हो गया मूर्खों द्वारा, मूर्ख का अपोजिट होता है विद्वान, तो विद्वद् भी। अत्रैव यहाँ, ही तत्रैव वहाँ ही। आगच्छति, आगच्छति मतलब आता है, और पलायते मतलब भाग जाता है। तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से मिला लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको ट्रिकी वे में जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ अगर हम देखें इन दोनों में ट्रिक तो कोई काम नहीं कर रही है। अगर हम यहाँ देखें वीरः, तो वीरः में भी कोई काम नहीं कर रही, यहाँ तो कर रही है। शांता आ रहा है, यहाँ पर भी शांता आ रहा है। मूर्ख आ रहा है, तो मूर्ख के साथ 2 विसर्ग भी हैं, मूर्ख ही, ठीक है। और मूर्ख का तो विद्वान होता है, ये सब लोग जानते हैं, तो ये आ गया विद्वद् भी। अत्रैव की भी ट्रिक काम कर रही है, यहाँ त्रैव लिखा है, यहाँ भी त्रैव लिखा है, तत्रैव। फिर उसके बाद हमारे पास एक तो आ गया ये विसर्ग वाला, इसके साथ में विसर्ग लगे, इसके साथ में विसर्ग लगे, ये भी यहाँ पर जुड़ गया, ठीक है। अब बच गए हमारे पास जायते और आगच्छति। अब यहाँ हम अगर देखें, आगच्छति का तो होता है आना, और पलायति पलायन करना, भाग जाना। जायते, म्रियते। यहाँ आपको ये 2 याद जरूर करने पड़ेंगे, यहाँ तो थोड़ी सी ट्रिक गड़बड़ा जाएगी, ठीक है, लेकिन आंसर सही लिखने आपने। अब बात करते हैं विलोम शब्दों के साथ हम समानार्थक शब्दों की। हम इस वीडियो में सिर्फ विलोम शब्द और समानार्थक शब्दों की बात करेंगे। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 6 का ही आवाग, जिसमें समानार्थक को चुन करके हमने यहाँ पर भर देना है। करी कहते हैं हाथी को, तो हाथी के लिए एक शब्द और है गजानाम। गर्दभ कहते हैं गधे को, अश्व कहते हैं घोड़े को, ये तो सही नहीं है, यही है गजानाम, हाथी। अभूत, अभूत मतलब हुआ, हुआ की समानार्थक है अभवत। इन दोनों में से नहीं है। चलत मतलब चलना, हसत मतलब हंसना, ये तो दोनों है नहीं है। बंध्या, बंध्या मतलब बंधनीय, तो ये आ गई बंधनीय। ये स्मरणीय मतलब याद करना, कर्तनीय मतलब काटना, ये दोनों नहीं है। बुध्यते, बुध्यते मतलब समझना, समझना मतलब आ जाना किसी चीज़ का, तो वो है अवगम्यते। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है सही आंसर। गटा, गटा कहते हैं गड़े को, गड़े को कुंभा भी कहते हैं, कुंभा। नल हो गया नल का, और तड़ा हो गया तालाब, ठीक है। संजगान, संजगान होता है मारा, अमारयत। खादत मतलब खाना, पीवत मतलब पीना, ये भी नहीं है। तो ये बहुत आसान थे, उम्मीद है अभी तक आप देख ही रहे होंगे। और एक और लेसन है जिसमें हमारा ऐसा ही एक क्वेश्चन है, अधोलिखित पदों का विपरीतार्थक शब्द जो है वो लिखो। ये है लेसन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 6। उदयः, उदय का आपने खुद लिखना है, तो क्या होगा उदय का? अस्तः, क्या होगा? अस्तः। सूर्योदयः, सूर्यास्तः, तो यहाँ आपने लिखना है अस्तः। अस्तः का स्पेलिंग आप एक बार ज़रूर देख लें, घर जाएं और अपने किताब में स्पेलिंग इसका ढूंढें। उदय का होता है अस्त। अचलाहा, अचलाहा में आपने सिर्फ क्या करना है, ये आ मिटा देना है, और इसका आंसर होगा चलाहा। समझ में आ गया?
तो यहाँ है अंधकारा। अंधकारा का विलोम क्या हो, विपरीतार्थक क्या होगा? प्रकाशः। क्या होगा? प्रकाशः। तो वैसे ही है यहाँ पर स्थिरः। स्थिरः के हम पहले लगा देंगे और बन जाएगा अस्थिरः, तो ये इसका हो जाएगा विलोम। तो वैसे ही है समादरः। समादर होता है आदर, और समादर का अपोजिट क्या होगा? अनादर। आ और ना लग जाएगा और आदर लिख देंगे, अनादरः। तो वैसे ही आकाश, आकाश का क्या हो जाएगा? पृथ्वी। आकाशस्य पृथिव्याः भी होगा ना, पृथिव्याः। तो ये आप अपनी बुक से इनके अपोजिट ढूंढने की खुद भी कोशिश करें, या अगर आप ने आंसर अपने सर ने लिखवाए हैं आपको, अपनी बुक खोलिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे जाइए और वहाँ पर जाके इनके आंसर्स जो हैं वो देख लें। तो यही बुक में आने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ बात करते हैं हम लोग अधोलिखित पदों का समानार्थक पद चुन करके पाठ से लिखो। संसारे। संसारे का समानार्थक और क्या हो सकता है? संसारे का समानार्थक हो गया है जगति। क्या हो सकता है? जगति। ठीक है, संसारे को हम और क्या कह सकते हैं? जगति भी कह सकते हैं। जगति, जगति, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। ती जो है ये वाला ती है, वो वाला नहीं है, ये वाला ती। जगति। इदानीम। इदानीम को हम अधुना भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अधुना। अधुना, इस तरह से अधुना कह सकते हैं। उसके बाद वसुंधरा। वसुंधरा के लिए अपोजिट हम लिख सकते हैं, वसुंधरा धरती को कहते हैं, धरा भी लिख सकते हैं। ज़्यादा अगर डिटेल में जाएंगे, समीपम। समीपम का हो गया मिलता जुलता शब्द, क्या होगा? समीपम। निकटे। निकटे है ना, निकटे हो गया, टे होगा, टे, निकटे। फिर गणनम। गणनम मतलब गिनना। गिनने को और क्या कहेंगे? गणनम। गणनम का और हो जाएगा मूल्यांकनम। अंकनम भी कह सकते हैं हम, अंकनम। अंकनम, 2 मिनट। अंकनम। ज़रूरी नहीं है आप यही वाले करें जो आपको आपके सर ने बताएं, वो भी कर सकते हैं। राक्षसौ। राक्षसौ का होगा दानवौ। ठीक है। औ। ये तो अब वाव लिख लो। यहाँ थोड़ा हिंदी में लिखने में दिक्कत आ रही है, वाव लिखना आपने। और इस तरह से ये थी आपकी वीडियो, आपने लास्ट तक जरूर देखी होगी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी तक भी भेजें ताकि सभी बच्चे देखें इसको। सभी देखेंगे तो उनके 10 मार्क्स ज़रूर आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके अलावा और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी एग्ज़ाम से रिलेटेड। आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको उन सब वीडियोस का पता चलेगा। विद इन डेज आप इसकी पूरी तैयारी कर लेंगे। धन्यवाद।